चौथा चोर। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। एक देश में 3 पहुंचे हुए चोर रहा करते थे। वे रोज चोरी करते थे, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं पा रहा था। उनका नाम लेते ही धनियों के दिल थम जाते थे। अब राजा ने स्वयं उनको पकड़ने की ठानी। इसीलिए वह हर रात वेश बदलकर उनकी तलाश में भटकता फिरता। इस तरह एक एक करके कई रात्रियां बीत गईं। घूमते घूमते वह ऐसी जगह अंधेरे में जा पहुंचा जहां चोर रहा करते थे। जब राजा वहां गया तो वे यह सोच रहे थे कि अगली चोरी कहां और कैसे की जाए। नए व्यक्ति को देखते ही उनको कुछ संदेह सा हुआ। तुम कौन हो? यहाँ पर किस काम से आए हो? उन्होंने पूछा। मैं भी एक चोर हूँ। यह सुनकर कि तुम यहाँ के प्रसिद्ध चोर हो, मैं भी अपना हुनर तुम्हें दिखाने आया हूँ, राजा ने कहा। चोरों ने हंसकर पूछा, क्या तुमने किसी के मुंह से हमारी शक्ति और गुणों के बारे में सुना है? नहीं, तुम ही कहो, मैं सुनना चाहता हूँ, राजा ने कहा। चाहे कितना भी बड़ा ताला हो, मैं कुछ ही पलों में उसे एक तिनके जैसा तोड़ सकता हूँ, पहले चोर ने कहा। मैं जमीन पर हाथ से टटोल टटोल कर यह बता सकता हूँ कि धन कहाँ है, दूसरे चोर ने बताया। अगर एक बार एक आदमी को देख लूं तो फिर चाहे वह कोई भी वेश बदल ले, मैं उसको देखते ही तुरंत पहचान सकता हूँ, तीसरे चोर ने कहा। भला तुम में क्या हुनर है? तीनों चोरों ने अब राजा से पूछा। राजा को कुछ सुझाई न दिया कि क्या कहे। आखिर उसने यूं कहा, अगर मैंने अपनी छोटी अंगुली नीचे की तो किसी को भी यमलोक पहुंचा सकता हूँ, और अगर मैंने दूसरी अंगुली ऊपर उठाई तो मौत के मुंह में पड़े हुए आदमी भी छोड़ दिए जाते हैं। यह सुनकर तीनों चोर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि एक बुद्धिमान, शक्तिशाली और चतुर व्यक्ति उनका साथी हो गया है। अब चोरी के लिए कहाँ पर जाया जाए? राजा ने पूछा। तुम्हारी इच्छा, तुम हमारे नए साथी हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ हम चलेंगे, जगह तुम चुनो। यह कहकर चोरों ने राजा से कहा, तुम स्वयं देख लोगे हमारे कारनामे, चोरों ने कहा। अच्छा, तो आज राजा के महल में चोरी की जाए, राजा ने सलाह दी। चारों राजमहल की ओर चले। पहरेदारों की आंख बचाकर अंदर घुस गए। दूसरे चोर ने जमीन पर हाथ रखकर कहा, धन इस तरफ है, संभल कर चलो। चारों उस तरफ बढ़े। खजाने पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, परंतु उसको पहले चोर ने एक क्षण में ही तोड़ दिया। चोर अंदर जा घुसे। उसी समय राजा उनकी नजर बचाकर चला गया और बाहर जाकर उसने अपने सैनिक वहां भेज दिए। तीनों चोर रंगे हाथ पकड़े गए। अगले दिन दरबार में उन चोरों की सुनवाई हुई। सिंहासन पर राजा को बैठा हुआ देखकर तीसरे चोर ने कहा, यह वही नया आदमी है जो हमारे साथ चोरी करने के लिए आया था। जब सुनवाई खत्म हुई तो राजा ने अपनी छोटी अंगुली नीचे की। चोरों को फांसी की सजा सुना दी गई। अगले दिन उनको फांसी के तख्त पर ले गए। एक राज्य कर्मचारी ने आकर चोरों से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हमें राजा से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, यही हमारी आखिरी इच्छा है, चोरों ने कहा। राजा वहां पर आ गया। पूछो, तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? राजा ने कहा। महाप्रभु, हमने तो अपना हुनर आपको दिखा दिया है। आपने अपनी शक्ति के बारे में 2 बातें बताई थीं, उनमें से आपने एक ही दिखाई है। दूसरी बात भी देखकर हम प्रसन्न होना चाहते हैं, तीसरे चोर ने कहा। राजा ने मुस्कुराकर अपनी दूसरी अंगुली ऊपर की। तुरंत सैनिक आए और आकर उन्होंने चोरों के बंधन खोल दिए। वे फांसी के तख्ते पर से हटा दिए गए। बाद में उन चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया
वे राजा की सेवा करते उसी के आश्रय में रहने लगे। राजा ने उन्हें अपने गुप्तचर दल में सम्मिलित किया, जिनके द्वारा राजा ने कई जटिल समस्याएं सुलझाईं। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।